का रुख कर लेते हैं। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला देखा जा रहा है। राहुल गांधी संसद नहीं चलने दे रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी संसद नहीं चलने दे रहे हैं, राहुल संसद में जनता की बात नहीं करते हैं। तो बीजेपी आरोप लगा रही है राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी जो है वो जनता की बात नहीं करते हैं, वो संसद नहीं चलने दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। ऐसा क्यों है कि अपरिपक्व पार्ट टाइम गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद को चलने नहीं दे रहे हैं? विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केवल देश को बांटने का काम करते हैं। अराजक तत्वों के साथ खड़े होना, खुद अराजक हो जाना। कि राहुल गांधी को मोदी फोबिया और आरएसएस फोबिया है। जिनकी लकीर नहीं मिटा सकते और अपनी बढ़ा नहीं सकते, तो केवल इस तरह के अनर्गल बयान देना। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी कमलेश जी का रुख कर लेते हैं। कमलेश जी, ये बयान आपने भी सुना कि राहुल गांधी जनता की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो संसद को चलने भी नहीं दे रहे हैं। ये आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगा रही है। जी देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का ही सिलसिला जारी है। पिछले तकरीबन 2-3 सप्ताह से तीसरा सप्ताह है, यही आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। सरकार कहती है कि राहुल गांधी सदन चलने नहीं दे रहे, सदन को एडजॉर्न करा रहे हैं। वही विपक्ष का ये आरोप है कि विपक्ष की मांग नहीं मानी जाती। तो इसी आरोप प्रत्यारोप में सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। और आज जो निश्चित रूप से कल आपको याद होगा कि कल संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर सीधे सवाल पूछा था कि आप झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। और आज बीजेपी प्रवक्ता की ओर से सवाल किया जा रहा है कि राहुल गांधी सदन को नहीं चलने दे और लगातार नन इश्यूज को लेकर के सामने आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से जारी होगा, तो फिर बीच का रास्ता अगर नहीं निकलेगा और फिर कोई झुकने को तैयार नहीं है, कोई झुकेगा नहीं, तो फिर सदन चलेगा कैसे, ये बड़ा सवाल है। इसलिए मैंने कहा कि जो सदन झुके, थोड़ी दोनों पार्टियां या दोनों विपक्षी दल और सरकार के बीच एक बातचीत हो, उसके लिए एक पहल सरकार की ओर से जरूर की गई है। जैसा मैंने कहा कि सरकार की ओर से पहल की गई है। अब देखना होगा सरकार की इस पहल का क्या जवाब विपक्ष की ओर से दिया जाता, क्योंकि राहुल गांधी के साथ मीटिंग में और भी लोग कांग्रेस के फ्लोर लीडर्स मौजूद हैं। तो शायद सर ये उम्मीद जगी है कि शायद इस दोनों नेताओं की बातचीत में कोई डिस्कशन हो, कोई फ्लोर और जो डेडलॉक है उसको खत्म करने पर सहमति बने। हालांकि पार्लियामेंट को, लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2 बजे क्योंकि काफी विधायी काम सरकार को निपटाने हैं, 2 इंपॉर्टेंट बिल पर सरकार को विचार विमर्श करना है, डिस्कशन कराना, उसको दोनों को बिल को पारित कराना है। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि अगर सहमति बनती है तो दोनों बिल पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी बात रखनी है, और अगर वो हो गई तो समझिए चर्चा हुई और सदन में जो स्थिति है वो कंट्रोल में हुई, तो निश्चित रूप से दोनों बिलों को सबकी सहमति से पारित कराया जाएगा। नहीं थी अन्यथा आपने देखा कि पिछले दिनों लगातार 3-4 बिल ऐसे ध्वनि मत से पारित किए गए, तो वही स्थिति आज भी देखने को मिल सकती है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि अभी जो बातचीत चल रही है दोनों नेताओं के बीच, क्या निष्कर्ष निकलता है दोनों की बातचीत का। तो अभी बातचीत चल रही है, इसके बाद क्या निष्कर्ष इसका निकलता है, इस पर निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि क्या पता इस बैठक में कहीं बीच का कोई रास्ता निकाल लिया जाए, सहमति हो सके, क्योंकि हंगामा लगातार जारी है। एक के बाद एक तमाम ये कार्रवाइयां जो हैं वो हंगामे की भेंट कमलेश जी चढ़ती जा रही हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे तमाम चीज़ें थी, तमाम बिल थे जो पेश किए जाने थे, तमाम ऐसी चीज़ें थी जिनको डिस्कस किया जाना था। लेकिन एक के बाद एक जो तमाम मुद्दों को लेकर बवाल इस वक्त देखा जा रहा है सदन के परिसर के भीतर, वो वाकई में कई सवाल भी खड़े करता है। मानसून सत्र है, ये धीरे धीरे दिन ढलते जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई जो है कभी ढंग से चल नहीं पा रही है। देखिए, आज 14वां दिन है, लगातार 14वां दिन है कि कोई कार्यकाज हो नहीं पाया। सरकार ने जरूर कुछ इंपॉर्टेंट बिल को पास कराया, और सरकार के पास जो 3 इंपॉर्टेंट बिल थे, FCRA बिल, उसके संविधान संशोधन बिल, वो बिलों को सरकार ने लिस्ट ही नहीं किया। जाहिर सी बात है, जब तक सहमति नहीं बनेगी उन बिलों को लिस्ट नहीं किया जा सकेगा। मुझे ऐसे में साफ है, जहां दोनों ओर से नुकसान हो रहा है, जहां विपक्ष अपनी बात सकारात्मक बहस नहीं कर पा रही, वही सरकार का भी नुकसान है। सरकार जो इंपॉर्टेंट बिल है उनको सदन के पटल पर नहीं रख पा रही है। ऐसे में निश्चित रूप से दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा कि आखिर समय और टाइम, समय और पैसा
पार्लियामेंट का ही और जनता के एक्सचेकर का ही खत्म बर्बाद हो रहा है। और ऐसी भी बात रखने के लिए सबसे उपयुक्त समय पार्लियामेंट है, उपयुक्त समय पार्लियामेंट है। अपनी बात पार्लियामेंट आप रख सकते हैं। इन बातों को जब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप किसी मुद्दे पर अगर डिस्कशन कर रहे हो तो अपने उन बातों को उद्धृत नहीं कर सकते जिन बातों को आपको उस चर्चा पे उद्धृत नहीं करना हो, तो आप कर सकते हैं, आप जिक्र कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि मैंने कहा कि दोनों को कुछ थोड़ा झुकना पड़ेगा, इसलिए पार्लियामेंट तभी तक पार्लियामेंट चल पाएगा। अन्यथा अगर दोनों सत्ता पक्ष भी अपनी बात पड़ी रहेगी, विपक्ष भी अपनी बात पड़ी रहेगी, तो भी सदन का चलना बेहद नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल, सदन का चलना बेहद नामुमकिन सा लगता है अगर इसी तरीके के हालात जो हैं वो आगे उत्पन्न रहते हैं। और जाहिर सी बात है दोनों ही तरफ से कहीं पर भी ऐसे बात जो है वो होती नजर नहीं आ रही है कि जनता के हक में ही बात कहीं से शुरू हो जाए। जिस तरीके से विपक्ष हंगामा काट रहा है, बस आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो दोनों ही तरफ कमलेश जी देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लगातार विपक्ष हमलावर है और इसी के साथ यहाँ पर जो है कार्रवाई बाधित हो रही है। एक बार फिर से यहाँ पर मानसून सत्र का ये दिन भी जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर आप देखिए हाथों में बड़े बड़े पोस्टर्स जो हैं वो लिए हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर जो है यहाँ पर घेरा जा रहा है कि आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो क्यों नहीं कार्रवाई में शामिल हो रहे हैं, क्यों नहीं विपक्ष के सवालों के जवाब दे रहे हैं।